नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लगातार पार्टी में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। दिग्गज नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड लगातार बिखरती जा रही है। हाल ही में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, तो वही अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कमजोर करने के बीजेपी के अभियान की शुरुआत हो गई है। जितिन प्रसाद से बीजेपी को मिली मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं और यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं की 10% की बड़ी हिस्सेदारी है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने की आशंका आज बीजेपी नेता अनिल बलूनी के एक ट्वीट के साथ जताई जाने लगी थी। उन्होंने कहा था कि आज एक दिग्गज शख्सियत दोपहर 1 बजे पार्टी में शामिल होगी। उनके इस ट्वीट के साथ ही कयासों का बाजार गर्म हो गया था। कुछ ही घंटे में प्रसाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली स्थित आवास पहुंच गए और वहां थोड़ी देर रुकने के बाद सीधे गृह मंत्री अमित शाह के घर गए। जितिन प्रसाद ने तय कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी मुख्यालय में कमल का दामन थाम लिया। उन्हें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। तो पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि मैंने 7 से 8 साल में अनुभव किया है कि असल मायने में कोई संस्थागत राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में मैं अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा। उसके लिए अगर आज देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि उनके प्रति देश की भावना क्या है प्रधानमंत्री जी के प्रति, और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता के आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव और इसे और ज्यादा सजीव बनाने के लिए पत्र लिखा था। यूपी में इसको लेकर कुछ नेताओं ने विरोध भी किया था। जितिन प्रसाद जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। जितेंद्र प्रसाद 2 प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार थे। 2000 में जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इसके बाद पिता जितेंद्र प्रसाद की राजनीतिक विरासत को जितिन प्रसाद ने संभाला। 2001 में वो इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़ गए। 2004 में जितिन प्रसाद शाहजहांपुर सीट से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। यूपीए 1 की सरकार में जितिन प्रसाद को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। वो मंत्री बनने वाले सबसे युवा चेहरों में से एक थे। 2009 में जितिन प्रसाद धौरारात लोकसभा सीट से लड़े और जीते। यूपीए 2 में जितिन प्रसाद को पेट्रोलियम और सड़क परिवहन जैसे अहम मंत्रालय की बतौर राज्य मंत्री जिम्मेदारी मिली थी। 2014 का चुनाव जितिन प्रसाद हार गए, लेकिन अब उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल होना ही उचित समझा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।